नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में बात हुई थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, और हमने बताया था कि जो भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी होगी या और कुछ नई जानकारी मिलेगी वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लिहाजा मैं कुछ नई जानकारी लेकर के आया हूं ताकि यदि कोई कराना चाहता है इसमें रजिस्ट्रेशन तो कैसे उसको कहां से मदद मिल सकती है और उसको कहां कैसे जा कर के फॉर्म भरना है। तो पहली जानकारी कि इसको लेकर के जो जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसको CSC बोला जा रहा है, कॉमन सर्विसेज सेंटर, वहाँ पे आपको जो 3 डॉक्यूमेंट पिछले एपिसोड में बताया था कि आधार कार्ड, बचत खाता के पासबुक और मोबाइल नंबर लेकर के ये 3 चीज़ आपको जाना है। तो मान लीजिए कि आप CSC सेंटर पहुँचे और वहाँ पे यदि आपको कोई दिक्कत हुई तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नंबर जारी किया है, इस पर आपको कॉल करना है। ये नंबर है 1800-267-6888। फिर से मैं इसे दोहरा रहा हूँ, 1800-267-6888। इस पे आपको डायल करना है। इसको जो है यहाँ जब आप डायल करेंगे तो आपसे पूछी जाएगी, आपकी भाषा पूछी जाएगी, उसके बाद जो है आपको जो भी जानकारी मांगेंगे वो जानकारी दी जाएगी। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसको कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC बोल रहे हैं, वहाँ पे आपको जाने के बाद इन 3 जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो बेसिकली 2 ही है, एक मोबाइल नंबर है, उसमें से मान लीजिए कि आपके पास जो बचत खाता है उसका पासबुक नहीं है या बचत खाता आपके पास नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके पास जनधन खाता हो या पहले से कोई सेविंग अकाउंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई अकाउंट ना हो। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो CSC सेंटर है, ये CSC सेंटर आपका सेविंग अकाउंट भी खुलवाएगा। ये इसकी जिम्मेदारी है CSC सेंटर की। तो ये 2 बात हो गई। अब जो है तीसरी बात कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे फुलफ़िल कराएगा। तीसरी बात यह है कि पहली वाली किस्त जो है वो आपको कैश में देनी है, यानी कि बाद की किस्तें तो आपके सीधे बैंक अकाउंट से कट जाएगा, लेकिन पहली किस्त आपको कैश देनी है। 3 बात हो गई। अब चौथी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो इस पूरे, मान लीजिए कि आपने पैसा दिया और पैसा देने के बाद भारत सरकार ने भी उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन किया। एज वाइज जो है पैसा देना है, किस्त आपकी एज वाइज जानी है। 18 साल पे 55 रुपया है और 40 साल पे 200 रुपया है। तो जो पैसा आप दे रहे हैं उसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, कैसे आपको पेंशन मिलेगी, ये भी आप बात जान लीजिए कि जो आप पैसा दे रहा है ये पूरा जो फंड मैनेजमेंट और कहाँ उसका इन्वेस्टमेंट करना है वो देख रहा है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वो इसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, उसी की पूरी जिम्मेदारी है। बस भारत सरकार का इसमें ये रोल है, उसने बना दिया कि LIC आप देखिए कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे देगी और आप अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे। तो ये हुई। और जहाँ तक बात ये है कि ये भी बात आ रही है कि हम CSC सेंटर तक कैसे पहुँचे, CSC सेंटर तो हमें मिल नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। CSC सेंटर पहले से ही जो काम कर रहे हैं वो जो है 3,13,000 पूरे देश में CSC हैं, और न्याय पंचायत स्तर पे जो है 2,13,000 है। तो जो आपके यानी कि न्याय पंचायत जो होती है वो मान लें कि 5 गांव पे है, 3 गांव पे है, 2 गांव पे है या 1 गांव पे है, गांव के स्ट्रेंथ के हिसाब से वो होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यदि आपके गांव में नहीं तो पास के गांव में ज़रूर आपको CSC सेंटर मिल जाएगा। एक और बात, ये आपकी आसानी के लिए रहेगा कि एक तो है कि जैसे CSC पे रजिस्ट्रेशन कराना है, दूसरी जो लाइफ इंश्योरेंस है, LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो है, या ज़िले में CDO का ऑफिस है, या जो लेबर ऑफिस है, ये जितने ऑफिसेज हैं, लेबर ऑफिस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, CDO का ऑफिस हो गया, ये जो है पूरे इस स्कीम के लिए फेलिसिटेशन यानी कि आपके सुविधा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। ये आपके लिए हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे ये फॉर्म यहाँ भरना है, ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन होना है CSC सेंटर पे। तो जो हमने बात आपसे पहले बताई थी कि नंबर वाले नंबर दे दिया, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उस नंबर पर डायल कर सकते हैं, और आगे जो भी क्वेरी होगी तो आगे का जो भी एपिसोड हम बनाएंगे इसको, उसमें आपके सवालों का जवाब देने के आसान शब्दों में कोशिश करेंगे जितना सरल से सरल हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।